पर इन लोगों का मन तो इतना बड़ा हुआ है कि ये लोग अपने सीनियर के भी बात का इज्जत नहीं रखते हैं। डीएसपी साहब ने बोला फ़ोटो लेने, इन लोगों ने फ़ोटो भी नहीं लिया और मेरे साथ आयो सर चिल्ला चिल्ली किए। मेरे बेटे से बोले कि तुम्हारा पप्पा तो इतना आदमी से पैसा लिया है, कौन गया में है। आपने अमूमन देखा होगा कि जब भी कहीं कोई घटना होता है, हत्या होता है, लूटपाट होता है, तो हमारे पुलिस के जवान पहुँचते हैं। जो लोग गुम हो जाते हैं उन्हें ढूंढ के पुलिस के जवान उनके घर तक सुरक्षित पहुँचाते हैं। लेकिन आपको एक खबर चौंकाने वाला है, क्योंकि आज एक पुलिसकर्मी ही लापता है और महीनों से लापता है। उस दिन वैसे ही निकले थे जैसे निकलते हैं आम दिन ड्यूटी के लिए, रोज़ाना की तरह जैसे वो ड्यूटी के लिए 9 बजे निकलते थे। बस फ़र्क इतना था कि थोड़ा मतलब देर रात उनकी तबीयत अस्वस्थ थी, फीवर आ गया था, थोड़ा बॉडी पेन था, तो बाइक लेके नहीं गए थे। लड़का को बोले थे कि हमको तुम मतलब छोड़ दो, ऑफिस छोड़ दो। ऐसा कुछ नहीं ना हुआ था कि घर से जो झगड़ा वगड़ा होता है कुछ अपना पारिवारिक, ऐसा कुछ नहीं ना हुआ था? नहीं सर, हमारे हस्बैंड लड़ने झगड़ने वाले इंसान नहीं थे, वो हंसमुख इंसान थे। लड़ाई झगड़ा क्या होता है वो हम लोग नहीं जानते। जब ड्यूटी गए तो ड्यूटी के बाद वो वापस नहीं आए, तो आप लोग कब से उनको खोजना शुरू किया था? 24 तारीख को जैसे कि उनका मोबाइल जब बंद आने लगा तो हम लोगों ने बहुत ही इजी वे लिया, क्योंकि जब विभाग में ऑफिस में काम करते हैं तो थोड़ी देर के लिए पदाधिकारियों के साथ रहते हैं या काम करते हैं तो हम लोग फ़ोन नहीं करते थे। बट उसके बाद जब हम लोगों ने फ़ोन लगाया 5 बजे के बाद, हमारा लड़का जब फ़ोन ट्राई करने लगा कि मम्मी पापा अभी तक मतलब तबीयत ठीक नहीं था, एक बार बात कर लेते हैं, तो उस समय से कंटिन्यू जब फ़ोन लगातार मतलब कि ऑफ आने लगा तब हम लोग का थोड़ा सा परेशानी बढ़ा, चिंता बढ़ गई और कि अभी तक जी नहीं जी आया। जी। ये तो मैंने सरकारी कर्मचारी थे, अब वो भी हेडक्वार्टर में काम करते थे और इतनी बड़ी लापरवाही हुई। पूछना चाहिए था उन लोगों के पास, पता नहीं नंबर था नहीं था ये हमें नहीं पता। मेरा नंबर हो ना हो, मेरे फादर इन लोग का तो नंबर होना ही चाहिए, लेकिन उधर से हम लोगों को कुछ भी मतलब सूचना नहीं मिला था। अच्छा, इसमें अभी तक कहाँ तक कार्रवाई हुई है मैम? कार्रवाई नहीं हो रहा था, सही से क्या कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा था, बस आरोप लगाया जा रहा था। जांच क्या आरोप लगाया जा रहा था? हमारे पति पे आरोप लगाया जा रहा था थाना के द्वारा, थाना प्रभारी के द्वारा। मैंने जब हम 9 मई को गए थे एफआईआर दर्ज कराने, उसी दिन थाना प्रभारी मेरे ऊपर बहुत अभद्र तरीके से चिल्लाए थे और पहले बार उन्होंने ही मेरे पति पे आरोप भी लगाया था कि आपके पति इतने लोगों से मतलब लेन देन रखे हैं फ्लैट पर। तो मैं उस समय मानसिक तरीके से तो डिस्टर्ब थी। जो आरोप लगाए थे तो उनके पास कुछ सबूत होगा ना, कैसे ही लगाए थे? अब ये बात आप लोग उनसे जाके पूछिए ना कि वो जो आरोप लगाए थे उसका सबूत है, हम कैसे पूछे जब आप उनसे? थाना में गए तो आपके साथ अभद्र तरीके से व्यवहार किया गया। जब एक आप पुलिसकर्मी के परिवार है उसके बावजूद भी आपको मतलब जो मान सम्मान मिलना चाहिए, जो कार्रवाई होना चाहिए वो नहीं हुआ, तो एक आम नागरिक अगर जाएंगे इस तरह की घटना को लेकर तो क्या लगता है आपको कि उचित कार्रवाई होगा? नहीं होगा। जब पुलिस परिवार के साथ आप एफआईआर दर्ज कराने गए हैं, आप चिल्ला रहे हैं, आप चिल्ला के आरोप लगा रहे हैं, तो जब वो आरोप लगा रहे हैं तो हमने तो उस समय उनको जवाब नहीं दिया था। उन्होंने एक फ्लैट की बात बोली थी, जो फ्लैट मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट किया है। उस फ्लैट की जब मैंने उन्हें रिप्लाई दिया कि वो फ्लैट मेरे फादर ने गिफ्ट दिया है, तब जाके वो थोड़ा चुप हुए और बोले ठीक है आप एफआईआर लिख के दीजिए। तो हम तो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि वो आरोप क्यों लगाए, उनके पास क्या इसका माने कि साक्ष्य है। ये पेपर में छपा था 14 मई को, शायद पेपर में आया था। हाँ सर आया है, देखिए ना दैनिक भास्कर में बिना फैमिली स्टेटमेंट के रंजीत कुमार जो थाना प्रभारी हैं गर्दनी बाग के और फुलवारी शरीफ के जो हुए थाना प्रभारी, दोनों का नाम के साथ स्टेटमेंट आया था। ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया हुआ है, बिना हम लोगों से पूछे लिखा गया है कि जवान मोटी रकम लेके फरार। जब कोई पुलिसकर्मी जो थाना प्रभारी है जब स्टेटमेंट देते हैं तो पूरा साक्ष्य के साथ देना चाहिए, पूरा सबूत होना चाहिए ठोस, उसके बाद ऐसा आरोप किसी पे लगाना चाहिए। इस तरह का आरोप नहीं कि हाँ कुछ भी आया और बोल दिए। जब आप आरोप लगा रहे हैं तो साक्ष्य होना चाहिए आपके पास कि हाँ मोटी रकम लेके भागे हैं। इस तरह से आप आरोप नहीं लगा सकते। अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप दिखाइए, उन पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन साथ साथ ये भी प्रयास कीजिए कि वो लापता है तो उनको खोजने में भी आप प्रयास कीजिए। जो खोज के लाइए उसके बाद उनको जो अगर वो ऐसा किए हैं तो उनको जो सज़ा होगा सज़ा दीजिए। क्या तो जब मेरे पति गुनाहगार होंगे तो उनको सजा मिलेगा। लेकिन पहले खोज के तो लाइए उनको। पहले खोज के तो लाइए, बिना खोजे या बिना फैमिली से मुंह मिलाए आप ये स्टेटमेंट कहाँ से डाल दिए हैं? आप देखिए लिखा हुआ है अब CTSP और ADG से मिले हैं, तो क्या रहा उनका मतलब जो आश्वासन? नहीं सर लोगों ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, मुझे आश्वासन दिया है और सर ने जो आश्वासन दिया है उसके हिसाब से केस की जाँच भी शुरू हो गई है। आज हमारे घर आयो जो थे वो आए हुए थे, हमारे पति के जो फ़ोटो वगैरह था वो लेके गए हैं। इसके पहले इन लोगों ने फ़ोटो वगैरह कुछ नहीं लिया था
और मेरे से आज बात नहीं हुई क्योंकि जब फटकार लगी ऊपर से तब आए हैं तो फोटो वोटो लेके गए, इससे पहले फोटो नहीं लेके गए थे? नहीं, हम गए थे सचिवालय, आपको जो डीएसपी सर हुए वहाँ गए थे। तो कल हम थाना गए थे, सर ने बोला था कि आप जाके वहाँ फ़ोटो दे दीजिएगा, डीएसपी सर ने बोला था। और हमारे लड़के को बोला था कि थाना पहुँचना तो हमको कॉल करना, तो हमको थाना प्रभारी से बात कराना। पर इन लोगों का मन तो इतना बड़ा हुआ है कि ये लोग अपने सीनियर के भी बात का इज्जत नहीं रखते हैं। डीएसपी साहब ने बोला फ़ोटो लेने, इन लोगों ने फ़ोटो भी नहीं लिया और मेरे साथ आयो सर चिल्ला चिल्ली किए। मेरे बेटे से बोले कि तुम्हारा पप्पा तो इतना आदमी से पैसा लिया है, कौन गया में है। छोटा बच्चा है इनका, शायद हमको लगता है कि 12-14 साल इनका इसका उम्र होगा जी, 15 साल उम्र है। ये बच्चा देख सकते हैं कि ये बच्चा जाता है अपनी मम्मी को लेकर एसपी के पास, एडीजी के पास, थाना में अपने पापा को खोजने के लिए जाते हो जी। क्या उम्मीद लग रहा है कि आश्वासन मिल रहा है? एडीजी और सिटी एसपी सर से मिलने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई भी होगा और मिल जाएंगे जितना जल्दी होगा। पहले भी तुम्हारे साथ मतलब अभद्र भाषा से व्यवहार किया गया था कि आश्वासन मिला था कि हाँ आपके पापा सुरक्षित आ जाएंगे, खोज रहे हैं प्रशासन, ऐसा कुछ लगा था या अब जाके लगा है? अब जाकर लगा है, इससे पहले हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा था। अब जाके जब हम लोग कल एडीजी सर से मिले हैं उसके बाद से सारा चीज़ शुरू हुआ है, तब जाके आज जो हुआ है उस अकॉर्डिंग हम लोग को लग रहा है कि अब जांच शुरू हुआ है तो कुछ ना कुछ सामने आएगा। बार बार डीजीपी आरएस भट्टी साहब कहते हैं पुलिस कर्मी को कि अपने जो आचरण है उसमें सुधार लाइए, अपने बर्ताव में मिठास लाइए, लोगों का काम कीजिए। बार बार पुलिसकर्मी को समझाया जाता है, इसके बावजूद भी पुलिसकर्मी नहीं समझते हैं। आप सोच सकते हैं कि जब एक पुलिसकर्मी उनके यानी कि साथी 1 महीने से लापता है, नहीं मिल रहे हैं, उनके फैमिली वाले खोज रहे हैं, एक पत्नी है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशान हो रहे हैं, हर दिन अपने गेट पर बैठे आस में रहते हैं कि शायद अब लौट आएंगे, अब लौट आएंगे। छोटे वाला जो बच्चा है बार बार मम्मी से परेशान करके पूछती है कि मम्मी पापा कब आएंगे। आप लोग भी भगवान से प्रेयर किए, मैं तो भगवान से प्रेयर करती हूँ कि मेरे पति जहाँ भी हो सुरक्षित हो और जल्दी घर आए और अपने घर परिवार को देखें, क्योंकि उनके बिना हमारा ये घर नहीं है, उनके बिना हम नहीं हैं। आप लोग अगर हमारे पुलिसकर्मी, हमारे देश के जवान से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और उनको ढूंढने में एक छोटी सी मदद करें ताकि वो मिल जाए और अपने घर तक सुरक्षित सही सलामत पहुंच जाए। और उनके लिए एक कमेंट करें। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।